तो गाइज़ अभी 31 मार्च से हमारा आईपीएल शुरू होने वाला है। तो मैं कुछ वीडियो डाल रहा हूँ अभी आने वाले टाइम में जो साइकोलॉजी के ऊपर बेस होगा कि लाइक हमारा साइकोलॉजी कैसे काम करता है बैटिंग फील्ड में। ठीक है, पिच के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ कि लाइक स्लो पिच पे कैसे मैच होते हैं, फास्ट पिच पे कैसे, बैटिंग पिच पे कैसे मैच होते हैं। तो वो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो तो आपको उससे पता लगेगा। तो गाइज़ आज मैं बात करूँगा प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में इस वीडियो में। तो जो ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी है ये दो साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, डैनियल kahneman और एविस ट्रेवेस्की। ठीक है, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे। तो और इस थ्योरी के लिए उनको 2002 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये बेसिकली रिलेशन है बिटवीन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में, कि जब प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद kahneman एंड ट्रेवेस्की ने एक ग्राफ बनाया था, उसके थ्रू एक एक्सप्लेन किया था। तो वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज़ मतलब ये वीडियो बनाने का मतलब मेन एम ये है कि लाइक हमारे पंटर लोग की एक मेन प्रॉब्लम होती है लॉस कवर माइंडसेट से खेलना। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि लॉस कवर माइंडसेट से मत खेलो हमेशा हारोगे, लेकिन उन्हें कभी सोल्यूशन नहीं बताया होगा कि इसके लिए ऐसा क्या करें हम कि हम लॉस कवर माइंडसेट से ना खेलें। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक समझें, ठीक है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन में मैं आपको समझाऊंगा कि लाइक कैसे लॉस कवर माइंडसेट से नहीं खेला जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, बस आप ध्यान से समझो इस वीडियो को, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास अभी 0 रुपये हैं, ठीक है। तो आपको कहीं से आपको मतलब मिल जाता है, आपके अकाउंट में 4000 रुपये आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसा फील करोगे? लाइक आपको लाइक नो डाउट खुशी होगी, बट वो इमोशनल वैल्यू क्या होगा कि। और फिर एक एग्जांपल है, आपके अकाउंट में ऑलरेडी 1 लाख रुपए हैं, फिर आपके अकाउंट में कोई 4000 रुपये दे रहा है, कोई 4000 रुपये का प्रॉफिट है। फिर जो इमोशनल वैल्यू है कि वो खुशी आपकी कैसी होगी। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो वही मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो सेम केस में अगर हम लॉस में कि मान लो आपके पास सिर्फ ये 4 या 5000 रुपये हैं और कोई आपके 5000 रुपये छीन ले या गुम हो जाए, तो आप कैसा फील करोगे। और अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 2 लाख रुपए हैं, फिर आपके 5000 कोई छीन ले या कहीं से चला जाए, तो आप कैसा फील करोगे। आपकी इमोशनल वैल्यू हर डिफरेंट सिचुएशन में क्या होगी, ये उसी के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया वो मैं अभी आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे आपका लाइक ये जो रिलेशन है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड प्रॉफिट लॉस वो कैसे काम करता है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये मैंने नहीं बनाया है, ये लाइक जो दो साइकोलॉजिस्ट थे kahneman और ट्रेवेस्की, उन्होंने ही बनाया था। मैंने उन्हीं का किसी दूसरी वेबसाइट से मतलब लिया है ये ग्राफ। अगर किसी को डाउट हो तो आप चेक भी कर सकते हो, प्रोस्पेक्ट थ्योरी के नाम से आपको ये ग्राफ मिल जाएंगे। तो गाइज इस ग्राफ में वाई एक्सिस आपका रिप्रेजेंट करेगा साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजिकल वैल्यू मीन्स कि आप इमोशनली कैसा फील करोगे जब आप आपका गेन होगा या जब आपका लॉस होगा। तो वाई एक्सिस आपका लाइक इमोशनल वैल्यू या साइकोलॉजिकल वैल्यू आपका शो करेगा। तो गाइज जो ये एक्स एंड वाई एक्सिस प्लेन पे जो ये कर्व बन रहा है इसी को प्रोस्पेक्ट थ्योरी बोलते हैं। और आप ये भी बोल सकते हो कि लाइक प्रोस्पेक्ट थ्योरी इज़ द क्रिएशन ऑफ दिस फंक्शन, जो ये फंक्शन हमारा एक्स वाई प्लेन पे बना है। तो फॉर एग्जांपल अभी मान लो हमारे पास 1000 रुपये है और 1000 से हमारा प्रॉफिट हो गया 4000, तो हमारा लाइक 5000 रुपीज़ हमारे पास टोटल हो गए। तो अभी हम देखते हैं इसका लाइक साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या हम पे पड़ेगा, लाइक इमोशनल इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा। तो ये जो भी वाई एक्सिस पे आपको लाइक 1000 और 5000 के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो हमारा लाइक इमोशनल इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम पे इतना कितना इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। तो चलो गाइज अभी देखते हैं यही सेम चीज़ करके। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और 1 लाख से हमारा प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ 4000 का, और हमारे पास टोटल हो गए 1,04,000, तो हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे मतलब इमोशनल वैल्यू हमारा कितना इफेक्ट हो रहा है। तो अभी ये देखते हैं वाई एक्सिस पे ये एज़ कम्पेयर टू 1000 to 4000 ये कम है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। तो गाइज़ अभी हम सेम चीज़ देखते हैं लॉस के लिए हमारा साइकोलॉजिकल वैल्यू या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास 1000 रुपये थे और हमारा 4000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको वाई एक्सिस में मतलब इसमें अभी हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो अभी हम इसको ग्राफ में उतार के देखते हैं कि हमारा इफेक्ट कैसा पड़ेगा। तो जो ये वाई एक्सिस पे हमारा जो डिफरेंस दिख रहा है ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, नेगेटिव इमोशनल इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 4000 का लॉस जब हमारे पास 1000 थे और हमारा 4000 का लॉस हुआ, ठीक है। तो मान लो अभी हमारे पास 1 लाख रुपये है और वहाँ से हमारा 4000 का लॉस होता है। तो चलो इसको देखते हैं वाई एक्सिस में हमारा इमोशनली इम्पैक्ट कितना होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत मतलब कम है एज़ कम्पेयर टू जब हमारे पास 1000 थे और वहाँ से 4000 का लॉस हो गया।
तो चलो गाइज, अभी हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट गेन का और लॉस का एक ही ग्राफ पे हम रख के देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारा लाइक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ज़ीरो है, क्योंकि हमारा ना गेन हुआ ना लॉस। लेकिन जब हमारा 4000 का प्लस हुआ तो हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या इमोशनल वैल्यू हमारी ये थी। ठीक है, और वैसे ही जब हमारा 4000 का लॉस हुआ तब हमारा लाइक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारा ये है। जब ये और ये 4000 का लॉस और मतलब जो प्रॉफिट है ये तब जब हमारे पास सिर्फ 1,000 रुपये थे, तब के उसमें हम कंपेयर में हमारी इमोशनल वैल्यू ये है। तो गाइज़ हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमारे पास पैसे बहुत कम हो, लाइक 1000 2000 या थोड़े से पैसे हो, तो जो हमारा लाइक जो इमोशनल वैल्यू है लॉस होने पे वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट होने में। कि लाइक जैसे अभी आप यहाँ पे देखो 4000 के प्रॉफिट पे हमारा इमोशनल वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू इमोशनल वैल्यू ऑफ लॉस होने पे। ठीक है, तो गाइज इस पॉइंट से हमको ये पता लग रहा है कि पेन ऑफ लॉस इज़ मच मोर देन द प्लेजर ऑफ गेन। ठीक है, अगर हम प्रोस्पेक्ट थ्योरी को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ें, हो सकता है आप लोग के साथ भी बहुत बार हुआ होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो, जैसे अगर आप स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर करते हैं और आपका लाइक 500-600 का बिल आता है, तो आप कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कि कोई कोड मिल जाए, कोई कूपन मिल जाए जिससे आपके 100-150 रुपये बच जाए। तो आपके लिए वहाँ पे 100-150 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे अमाउंट कम होता है, आप 500-600 के अमाउंट में ही देख रहे होते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कभी कोई कार खरीदो या कोई फ्लैट खरीदो, तो वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये अगर जो भी डीलर होता है या जो कोई भी फ्लैट बेच रहा है वो अगर ऊपर नीचे कर भी दे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो वही मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि पंटर लोग प्रोस्पेक्ट थ्योरी को अपने बैटिंग फील्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका कैसे लाइक उसको प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, जो अभी मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज मेनली क्या होता है, लाइक जो सबसे इम्पोर्टेंट है पंटर के लिए कि लाइक जब भी वो मैच में कभी खेलने बैठे, कोई बैटिंग करे, उससे पहले उसका माइंड हमेशा स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने का मतलब कि लाइक जो फॉर एग्जांपल अगर पिछले मैच में आप 20,000 25,000 या अपनी लिमिट से ज़्यादा हार गए हो, तो आपको वो लॉस कवर माइंडसेट से उस मैच में नहीं खेलना होता है। ठीक है, आपका माइंड एकदम भी पिछले मैच से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पिछले मैच में मेरा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, आपको एकदम ही स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो अब लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, आप हार जाते हो तो उसके बाद आपका लाइक लॉस कवर माइंडसेट से ही आपका होता है और आप और ज़्यादा हारते रहते हो और आप अपना पूरा बजट खाली कर देते हो। ठीक है, तो गाइज़ प्रोस्पेक्ट थ्योरी से हम यही सीख सकते हैं कि अगर मान लो आपका बजट है 5 लाख रुपए, ठीक है, तो आप सोचोगे ठीक है अगर मैं 50,000 या 60,000 की लिमिट से खेलते हैं कि चलो मैं अगर 50-60 हज़ार हार भी गया तो मैं अपने बुकी को उतने पैसे दे सकता हूँ, आप अपनी 50,000 की लिमिट मान लेते हैं। तो गाइज़ जो आपकी 50,000 की लिमिट होती है वो एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल लिमिट है कि मतलब अगर आप हार गए तो आप मतलब क्या कहते हैं अपने बुकी को दे तो दोगे, लेकिन वो आपकी एक्चुअल लिमिट नहीं है। एक्चुअल लिमिट वो होती है कि जब फॉर एग्जांपल आप हारो, अगर आप कंटिन्यूस 2-3 दिन 4-5 दिन भी वो पैसे हारते रहो तो आपको नेक्स्ट मैच में वो इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कि जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, अभी जब प्रोस्पेक्ट थ्योरी का मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब आपके पास लाइक 1-2 हज़ार रुपये थे और आपका 4-5 हज़ार का लॉस हो रहा था या प्रॉफिट हो रहा था, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था आपके साइकोलॉजिकल वैल्यू में। लेकिन जब आपके पास 1 लाख रुपये था तो और आपके पास 4,000 का प्रॉफिट हो रहा हो या फिर 4,000 का लॉस हो रहा हो, आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो गाइस मेरा कहने का मतलब यही है, अगर इस आईपीएल में किसी का बजट 5 लाख है, 50,000 है, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बजट 5 लाख है तो उसको अपनी लिमिट 50,000 30,000 ऐसा नहीं करना है, उसको अपनी लिमिट रखनी है 5,000 रुपये या मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 15 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखनी है। वो आपकी 15,000 आपकी एक्चुअल लिमिट होगी, क्योंकि अगर आप वो 15,000 हारोगे आपको बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मतलब? तो आपको अगर वो हार भी गए तो नेक्स्ट मैच में आपको ऐसे लॉस कवरिंग माइंडसेट से नहीं खेलोगे और आपकी बुक अगर बन जाएगी तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, एक पॉइंट ये। आपने दूसरा पॉइंट ये देखा था कि लाइक जब 4,000 का लॉस होता है तो उसका हमारे ऊपर इमोशनली इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू 4,000 का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो गाइज जब भी आपका मैच में अगर दोनों साइड प्लस हो रहा हो तो आप एकदम से अपनी बुक बना लो। ठीक है, ताकि अगर आपका प्लस होगा तो आपको लाइक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा आप अच्छा फील करोगे नेक्स्ट मैच के लिए। लेकिन अगर आप माइनस हो गए तो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जो हमने आप पहले देखा भी। तो आपको हमेशा ट्राई ये करना है जब भी आपकी बुक बने तो आपको अपनी बुक बना लेनी है, ताकि आपका नेक्स्ट मैच में आप एकदम स्टेबल खेलो। गाइज ये जो पूरा मतलब जो मेनली ये समझाने का जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो उसका मेन मुद्दा यही है कि आप जब भी मैच में खेलो तो आप हमेशा स्टेबल माइंड से खेलो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि लाइक पहले मैं कितना जीता या कितना हारा, वो आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो गाइज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बैटबॉल ऐप।
अगर आप मतलब ये वाली वीडियो पूरा देखते देखते आज लास्ट एंड तक आ चुके हो तो इसका मतलब आप बैटिंग को लेके सीरियस हो। अगर आप बैटिंग को लेके सच में सीरियस हो कि ट्रेडिंग करना है और बुक सेट करना है तो आपके लिए ये ऐप बहुत यूज़फुल रहेगा। ये ऐप कोई बैटिंग ऐप नहीं है कि जहाँ पे बैटिंग करते हैं, वो नहीं है। ये आपकी बुक बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये ऐप आपको जब भी कभी बैट करोगे और यहाँ पे अपने सिनारियोज डालोगे, अपने बैट का क्या क्या है आपका, तो आपको 5 सिनारियोज दिखाएगा कि लाइक आपका कितना प्लस हो रहा है, किस मूवमेंट पे आप कितना आपको पलटना चाहिए, कितना आपको कब आपकी बुक बनेगी, कब लॉस कट होगी। ये तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। बाकी आप मैं इसका भी मैं एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने इस ऐप को फुल टोटली आपका वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या इसके यूज़ हैं, और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक बार चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।